नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 3। अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के बाद आत्मवेता तुम धीर स्वयं को धन आदि के उपार्जन में कैसे लगा सकते हो, करते हो, तुम्हारी उसमें कैसी प्रीति है। आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति होती है। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वहीं मैं हूँ ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। परम शुद्ध आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करके अपने आसपास के विषयों में, जो कि विकारों में रसे बसे और सौंदर्य विहीन है, मूढ़ अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। दूसरे शब्दों में विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है। सभी प्राणियों में स्वयं अपनी आत्मा को, औरों को स्वयं अपनी आत्मा में, सारे चराचर को देखने के बाद मुनि कैसे ममता भरा मेरा तेरा व्यवहार करते हैं, आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए उद्धत हुआ पुरुष काम के वश में होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। आश्चर्य है कि काम ज्ञान के शत्रु को धारण करता हुआ, अत्यंत दीनहीन भावना को अनुभव करता हुआ जीव अंतकाल के समीप होने पर भी उसी काम को चाहता है, उन काम वासनाओं की ओर प्रेरित होता है। आश्चर्य है जो व्यक्ति इस संसार और परलोक में मिलने वाले सभी प्रकार के वैश्विक सुखों के प्रति पूर्णतया विरक्त है, जो यह विवेक कर सकता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता है, वही मोक्ष से डरा हुआ है। सच में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। धीर पुरुष विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त हुआ भी, विशेषकर विपरीत परिस्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा का क्योंकि दर्शन करता है, इसलिए ना हर्षित होता है ना शुद्ध होता है। जो चेष्टा रत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे शोभ को प्राप्त होता है। जिस धीर बुद्धि वाले पुरुष ने इस विश्व के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो माया के आश्चर्यजनक खेल से ऊपर उठ चुका है, वह मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर
कैसे भयभीत हो सकता है। जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसके मन में मोक्ष की कामना भी नहीं है, ऐसे आत्म तृप्त महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। अर्थात ऐसे महात्मा तो अतुलनीय हैं। जो स्थिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, उसकी दृष्टि में इस संसार से क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति के अंतःकरण के काश्य को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है और न ही सुख है।